इफ इलाल। अब इसमें आप देख रहे हैं आपको दो लाम नजर आ रहे हैं, फा ऐन लाम और फिर लाम। इस पैटर्न पे हम उर्दू में लफ्ज बोलते ही नहीं है। हमारी उर्दू इतनी गाढ़ी नहीं है कि हम यहाँ तक जाते हैं, इसलिए हम 8 अबवाब तक ही ख़त्म कर देते हैं। तो मैं इस एतबार से सिर्फ आपके सामने इस बाब का मादी और मुदारे रखूंगा। इस बाब का हमजा भी हमज़तुल वस्ल ज़हन में रखिएगा। तो बाब इफ़ इलाल से फ़ेल माजी जो बनेगा फ़ा ऐन लाम है, उसमें आप शुरू में एक हमज़तुल वस्ल फ़ा कलिमा साकिन करके और लाम कलिमा पे शद डाल देंगे। ये बन जाएगा जी इफ़ अल्लाह। और जब इसका फ़िल मुज़ारे बनेगा तो अलामत मुज़ारे या ज़बर के साथ, हमज़ा हमज़तुल वस्ल है माजी में, लिहाज़ा मुज़ारे में नहीं आएगा। फ़ा कलिमा साकिन माजी में था तो यहाँ भी साकिन हो जाएगा। ऐन कलिमा वहाँ ज़बर का था तो यहाँ भी ज़बर हो गया। और लाम कलिमा शद, यहाँ भी शद लाम कलिमा पे पेश होती है तो यफ़ अल्लू। इफ़ अल्लाह यफ़ अल्लू, इफ़ इलालन। ये बाब जो है ख़ास तौर पे रंगों और ऐबों से बहस करता है और लाजिम अफ़ाल आते हैं इस बाब से भी। तो स्या होना, स्या के लिए सीन वाव दाल 3 हरूफ हैं, तो मैं इस वजन पे लेके आऊं जी। ये बन जाएगा इस वद्दा और यस वद्दू, इस वद्दा यस वद्दू, स्या हो जाना। और अगर सफेद होना के माना में मैं लेके आऊं तो ये बनेगा इब यद्दा यब यद्दू। इब यद्दा इससे जरा सीगा लेके आए चौथा, और इसवद्दा इससे सीगा लेके आए चौथा, तो क्या बनेगा जी इसवद्दा इसवद्दा इसवद्दू इसवद्दत। इब यद्दा इब यद्दा इब यद्दू इब यद्दत। रौनक वाले चेहरों का जिक्र क्या हुआ है? व अम्मल लजीना इब यद्दत, और फिर मिलाकर पढ़ेंगे व अम्मल लजीनब यद्दत वुजूहुहुम, और जिनके चेहरे उस दिन रोशन होंगे। इसवद्दा यस्वद्दू, यस्वद्दू उससे चौथा सीगा क्या है? तस्वद्दू। यौमा तस्वद्दू वुजूहुन, कुछ चेहरे उस दिन स्याह होंगे। व यौमा तब यद्दू वुजूहुन, और कुछ चेहरे उस दिन पुररौनक होंगे। और वो जो आयत मैंने कोट की आपके सामने, उसमें तब यद्दू वुजूहुन खैर आकिल की जमा है, इसलिए आप देखें फेल जो है वो वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है चौथा सीगा, और तस्वद्दू इस तरह इस्तेमाल हुआ है। तो ये एक बाब था जी छोटा सा, जिसे मैंने आपके सामने जो है वो जिक्र किया। अच्छा, इसी बाब में थोड़ी सी एडिशन के साथ एक 10वां बाब ग्रामर वाले जो है वो बनाते हैं, वो सिर्फ रंगों से बहस करता है। मुझे उसका कोई लफ्ज कुरान में नहीं मिला बहरहाल, लेकिन मैं इस बाब के साथ वो बाब भी जिक्र कर दूं, इफ ई लाल। तो इनके बाद या आ गई इसमें, और इससे जो माजी का सीगा बनता है, पहले तो इसे कॉपी कर लें इफ अल्लाह को, और फा और लाम के दरमियान जो है ना एक अलिफ ऐड कर दें, तो बन जाएगा जी इफ आल्ला। और इसी तरह यफ अल्लू में जब ऐन और लाम के दरमियान एक अलिफ ऐड करेंगे तो कुछ यूं बनेगा यफ आलू। तो 9वां बाब ये हो गया जी, 10वां बाब ये हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुलासी मजीद फी के 10 अबवाब हम कह सकते हैं कि हमने पढ़े हैं।